डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आइए, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि होम्योपैथी और अन्य भी क्षेत्रों से संबंधित जो वीडियो मैं डालते रहता हूं वो आप तक पहुंचे। आज प्रस्तुत है मेनोरेजिया एंड इट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट विथ डॉक्टर SBK लाल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेनोरेजिया क्या होता है। तो मेनोरेजिया के लिए हिंदी में शब्द है अतिरज, अति आर्तव या असमय आर्तव के रूप में इसको हम जानते हैं। उसमें हिंदी जो वैकल्पिक शब्द है मेनोरेजिया का, तो उसको इस हिसाब से ट्रांसलेट किया गया है। तो सामान्य ढंग से हम समझें तो एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बहुत दिन तक चलने वाला ब्लीडिंग होता है। सामान्यतया 7 दिन से ज़्यादा जब ब्लीडिंग होता है, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान हो या मोनोपॉज की स्थिति में जब महिला पहुंच रही होती है उस समय में हो, या पोस्ट मोनोपॉजल कंडीशन में हो, स्टेट में हो, तो इस हिसाब से हम उसको मेनोरेजिया के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से द मेडिकल कंडीशन व्हेन ए वुमन सफ़र्स फ्रॉम हैवी, प्रोफाउंड एंड excessive bleeding during menstrual cycle or in the menopausal stage or in the post-menopausal condition is known as the menorrhagia. This excessive bleeding prolonged for more than a week or referred to as menorrhagia. तो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान में मासिक सामान्य जो मासिक धर्म होता है उसमें ब्लड की मात्रा, रक्त की मात्रा 80 ml से कम होती है। यह मात्रा 5 दिन में लगभग 25 से 40 मिलीमीटर तक होता है। पहले दिन थोड़ा माने कम ब्लीडिंग हुआ, दूसरे दिन, तीसरे दिन ज़्यादा और चौथे दिन से कम हो जाता है। असामान्यतया 5 दिन 6 दिन चलता है। किसी किसी महिला को तो 2 दिन ही मेंस रहता है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जो ब्लड डिस्चार्ज है उसकी मात्रा कम हो जाती है। जबकि हम मेनोरेजिया के कंडीशन में देखेंगे कि जो डिस्चार्ज जो ब्लड है, जो रक्त स्राव की जो मात्रा होती है वो 80 ml से ज़्यादा हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर रक्त स्राव में रक्त की मात्रा के हिसाब से जब मासिक धर्म में रक्त की मात्रा 80 ml से ज़्यादा और समयावधि 7 दिन से ज़्यादा हो तो हम कह सकते हैं कि महिला मेनोरेजिया अर्थात अति आर्तव से प्रभावित हो रही है। तो इस हिसाब से अब मेडिकली डिफिनेशन थोड़ा सा उसमें टेक्निकल वर्ड है। सामान्य अगर समझने की बात करें या मतलब जो मेडिकल स्टूडेंट हैं अगर वो भी इसको समझने के भी उसे समझें तो मेनोरेजिया से हमारा तात्पर्य है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज़्यादा रक्तस्राव से होता है। हालांकि ये हमेशा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। पोस्ट मोनोपॉजल कंडीशन में भी हो सकता है, जबकि वो कोई महिला हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर हो तो पोस्ट मोनोपॉजल जो कंडीशन है उसमें भी हो सकता है। या कई बार हम देखते हैं कि जब मोनोपॉज के स्टेज में जा रही हो महिला उस समय में भी ब्लीडिंग बढ़ जाती है। किसी किसी में, हर एक में ज़रूरी ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं। अब मेनोरेजिया में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि 250 ml तक भी ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन हेमोग्लोबिन डाउन नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? तो ये शोध का विषय है। ईश्वरीय देन है कि ब्लीडिंग शरीर से होने के बावजूद भी हेमोग्लोबिन डाउन नहीं होता है। सामान्य अगर स्वस्थ महिला हो और कोई बहुत सारी खराबी नहीं हो तो कई बार जो मेनोरेजिया में अब इतना लॉस हो गया, 80 ml से ज़्यादा होगा तो मेनोरेजिया के केस में आएगा, लेकिन 250 ml होने पर भी मतलब हेमोग्लोबिन डाउन नहीं होता है। दूसरी ओर हम देखेंगे कि हेमोग्लोबिन अगर डाउन है तो मेनोरेजिया का स्थिति आ जाती है। तो प्रजनन काल के दरमियान महिलाओं में
एनीमिया उत्पन्न करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारणों में से भी एक है ये मेनोरेजिया। लेकिन कई बार जो है ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होने के बावजूद भी एनीमिया नहीं होता है, हेमोग्लोबिन का लेवल लगभग मेंटेन रहता है। अब इसके कारण की बात करें तो फाइब्राइड, हाइपोथायराइडिज्म, इन्फ्लामेशन इन यूट्रस, बल्कि यूट्रस, पीसीओडी, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, पेल्विक पैथोलॉजी, कोगुलेशन डिफेक्ट्स, कंट्रासेप्टिव का बहुत दिन तक सेवन करना, अर्ली स्टेज ऑफ जनरल ट्यूबरकुलोसिस, मतलब जो कई बार जो कॉक्स अर्थात टीबी यक्ष्मा से जो सफ़र कर रही होती हैं प्रारंभिक स्टेज में महिला, वो भी कारण होता है। तो कई बार कैंसर जैसे बीमारी से भी प्रभावित हो सकती है महिला, जो इंडोमेट्रियोसिस कैंसर हो या मतलब ल्यूकेमिया जैसा कैंसर हो, तो उस सब केस भी एक कारण हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, फाइब्राइड हो, थ्रेटनिंग एबॉर्शन हो, तो ये सब कारण सब होता है मेनोरेजिया का। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसका सिम्टम्स की बात करें तो क्या इसमें सिम्टम्स नज़र आता है। तो सिम्टम्स की बात करें तो इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, पेरू में दर्द, मतलब लोअर एब्डोमेन में पेशाब रास्ता के आसपास दर्द होगा अनुभव, कभी कभी दर्द नितंब से ऊपर लोअर एब्डोमेन के तरफ थोड़ा सा जाएगा या लोअर एब्डोमेन में ही दर्द हो। और ऐसा मतलब मेनोरेजिया जिसमें कि हेमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, तो हेमोग्लोबिन डाउन होने से कई बार सांस भी फूलने लगता है। तो इसमें हो गया एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया, बहुत लंबा दिन तक खींचने वाला पीरियड हो गया, और कभी कभी जो है सो तुरंत मतलब एगो मेंस ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा शुरू हो गया, तो इस हिसाब से तुरंत मेंस शुरू हो जाना, और कभी कभी मतलब शुरू हुआ तुरंत लास्ट हुआ बहुत देर तक, तो ये सब लक्षण है। एनीमिया भी एक लक्षण हो सकता है, चक्कर, डर, पेल्विक प्लेन। अब ये है कि ये अकस्मात भी हो सकता है और क्रोनिक टाइप का भी हो सकता है। तो उसमें जो महिला का जो शरीर है देखिएगा कि उसका फेस जो है उसमें पेलनेस हो गया, पेल टाइप का, मतलब पीला टाइप का हो गया है, आँख सब डूबा एकदम लगा जैसे थकान से पीड़ित हो, ऐसा लग रहा है कि मतलब एकदम धुआं जैसा चेहरा पर, कमजोरी इतना लगेगा कि गिर जाएंगे, कभी कभी मूर्छित भी हो जाती है महिला, उसका पल्स रेट कम हो जाता है, भूख कम लग जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, रेगुलर ब्लीडिंग हो जाता है। तो ये सब लक्षण है। अब लक्षण के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे जो मतलब ये है कि फाइब्राइड है कि मतलब ट्यूमर है तो मैलिग्नेंट है कि नॉन मैलिग्नेंट है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे कॉमन जो इसका ये होता है कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड, और उसके अलावा थायराइड सब का जो टेस्ट होता है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और खून जमने का जो जांच होता है, खून में जमने की कैपेसिटी है कि नहीं है, तो उसके लिए टेस्ट ऑफ कोगुलेशन हो जाता है। उसके बाद सर्वाइकल स्मीयर, ये सब रेयर टाइप का जांच है, ये सब उतना ये नहीं होता है। और मतलब इंडोमेट्रियल जो सैम्पलिंग के लिए भेजा जाता है, उसका इंडोमेट्रियम का मांस थोड़ा सा खुरच करके बायोप्सी के लिए भेजा जाता है कि वेदर इट इज़ द मैलिग्नेंट और नॉट, टू जज द सिचुएशन ऑफ कैंसर। द बायोप्सी इज मेड, बायोप्सी किया जाता है, तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो पेल्विक अल्ट्रासाउंड हो गया, CBC हो गया, मतलब CBC का मतलब हो गया ये कंप्लीट ब्लड टेस्ट। उसके अलावा सीरम फेरिटिन हो गया लेवल, इंडोमेट्रियल सैम्पलिंग भाया हिस्टेरोस्कोप,
इंडोमेट्रियल बायोप्सी। तो इस हिसाब से ये सब टेस्ट हो गया। अब इसमें ध्यान दिया जाता है कि सब म्यूकस फाइब्राइड तो नहीं है, पोलीपाइप्स तो नहीं है, हाइपरप्लेसिया, तो इस सब का जांच के हिसाब से इसका डायग्नोसिस होता है। तो खून जांच और मतलब अल्ट्रासाउंड से हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि जो मेनोरेजिया है उसका क्या कारण है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि मेनोरेजिया इटसेल्फ नॉट ए डिजीज, रेदर समटाइम इट इज़ द साइन ऑफ द डिजीज़। कोई बीमारी का कारण हो सकता है मेनोरेजिया। सामान्य ढंग से कभी ऐसा मेनोरेजिया हुआ तो बहुत आराम से ठीक भी हो जाता है। कई बार आप देखेंगे गांव घर में महिलाएं ये दूभी जो होता है, दुर्वादल, उसको उसमें 3-4 मरीच डाल देती है और एक भृंगराज होता है, हर्ब्स, उसको मिला करके हाँ उसको पीस करके 2 दिन 3 दिन पी तो ठीक हो जाता है। अगर अंदर में रिवर्स कंडीशन नहीं हो तो 2 से 3 दिन में मेनोरेजिया ठीक हो जाता है। उसके अलावा भी कुछ हर्ब सब है, जैसे मतलब केला होता है, कच्चा केला, उसको गाय के घी में थोड़ा सा भूज करके मिश्री के साथ मिला करके खाने से मेनोरेजिया ठीक होता है। उसके अलावा भी कुछ हर्ब सब हैं, पीपल का पत्ता है, जो कोमल मुलायम जो पीपल का पत्ता होता है, उसको उबाल करके पीने से मेनोरेजिया ठीक होता है। और होम्योपैथी दवा भी एक है, फ्यूकस रिलीजियोसा, जो पीपल के पत्ता ही से बनती है। तो मेनोरेजिया के केस में, ओवर ब्लीडिंग के केस में, अगर उसको 1-1 घंटा के अंतर से 20 से 25 बूंद करके दिया जाए तो तुरंत ब्लीडिंग को रोकने में ये सहायक है। तो इस हिसाब से ये हो गया। अगर एलोपैथिक चिकित्सा की बात करें तो ट्रेनेक्सिक एसिड होता है, जिसको जो ट्रेड नेम में ट्रेनेक्सा के नाम से आता है। उसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं हैं। एंटीबायोटिक देते हैं डॉक्टर लोग, तो कई बार जो कुछ हार्मोन सब देते हैं, और मतलब आयरन टेबलेट देते हैं ब्लड लॉस के लिए। और मुख्य रूप से तो ये अगर मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस के ही चलते होता है। अब महिला सबका हार्मोन होता है ना, 2 तरह का हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसका जो असंतुलन हो जाता है इसके लेवल में, तो एक महत्वपूर्ण कारक है मेनोरेजिया के लिए। तो अंग्रेजी इलाज की बात होती है तो उसमें हार्मोन का गोली दिया जाता है, जो नॉर्जेस्ट के नाम से या डब 5 के नाम से आता है, तो उससे फ़ायदा होता है। लेकिन मतलब बहुत सारे डॉक्टर लोग डायरेक्ट हार्मोन देने से बचने का कोशिश करते हैं। तो चूँकि कारण में अगर कोई रिवर्स चीज़ ऐसा नहीं रहा और डॉक्टर लोग देखे कि मतलब हार्मोन सबका लेवल डिस्टर्ब हो रहा है, तो कई बार ये हार्मोन दिया जाता है। इसके कारण में एक कारण जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है, प्रोजेस्टेरोन, तो उसके मात्रा में, उसके लेवल में जो असंतुलन होता है, उसके लिए ये दवाई दिया जाता है। अब थोड़ा सा हम चर्चा भी इस पर कर लें कि मतलब ये जो अंग्रेजी में जो इसका इलाज होता है, तो इसमें कभी कभी एंटीबायोटिक, कभी कभी ट्रेनेक्सिक एसिड, और एक डिवाइस होता है जिसको मिरेना बोलते हैं, टी साइज का डिवाइस होता है, उसको अंदर वेजाइना के थ्रू उसको लगा दिया जाता है और उससे भी मदद मिलती है। और जब इस सब से कहीं कुछ फ़ायदा नहीं नज़र आता है या कैंसरिक केस है, तो उस केस में डॉक्टर लोग बच्चेदानी को निकलवाने की सलाह देते हैं। तो इस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जहाँ तक मतलब होम्योपैथी की बात है, तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारा वर्क हुआ है इस पर कि कैसे मतलब इसको ठीक किया जाए। तो इसमें सारे कारणों पर विचार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में जो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, अल्ट्रासाउंड है या कुछ
जांच हुआ है तो उसको इग्नोर करके सीधे लक्षण के हिसाब से दवाई दिया जाता है। सबका एविडेंस है कि मतलब जैसे मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम होता है ओस्ट्रोजन के प्रभाव के कारण इंड्यूस होता है, जबकि प्रोजेस्टेजोन के कारण सेक्रेटरी डिफ्रेंशिएशन इंड्यूस होता है। प्रोजेस्टेरोन के कारण जो है सो मतलब सेक्रेटरी डिफ्रेंशिएशन इंड्यूस होता है। तो सारे चीज़ का इस पर विचार किया जाता है होम्योपैथी में। हम सिर्फ मेनोरेजिया का इलाज ही नहीं करते हैं, लेकिन इस पर भी ध्यान देते हैं कि आगे नहीं हो, चाहे जिस कारण से मेनोरेजिया हुआ है उस पर भी हम ध्यान देते हैं। तो चाहे आप हार्मोन इम्बैलेंस की बात हो या मतलब और भी जो दिक्कत सब की बात हो, सारा चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन इसमें पूरा पेशेंट का सिम्टम्स भी लिया जाता है, हिस्ट्री भी लिया जाता है। लेकिन उचित है कि इसमें जो मैक्सिमम लक्षण टैली करके दवाई दिया जाए। और कुशल चिकित्सक, कई बार हम देखते हैं कि अगर कुशल चिकित्सक के निर्देशन में दवा लिया जाता है तो बहुत जल्दी जो पेशेंट है रिकवर हो जाता है और लाभ भी परमानेंट होता है। वहीं हम देखते हैं अंग्रेजी के मामले में कि जब महिला हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सब पर निर्भर रहती है, दवाई छोड़ी कि उसको तुरंत फिर से ब्लीडिंग हो जाता है। शुरू में हार्मोन का डोज भी हैवी होता है और हार्मोन डायरेक्ट लेने से कई बार यूट्रस का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी गड़बड़ा जाता है। लेकिन ये सब है, तो इस हिसाब से हम अब कुछ होम्योपैथिक दवा सब पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी दवाएं हैं और कितना फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो सबसे प्रचलित दवाई में इसमें है सेवाइना है। सेवाइना 30 पावर में 4-4 घंटा के अंतर से 5 बूंद करके 1 कप ताज़ा पानी में दिया जाता है। और होम्योपैथी का तो सिद्धांत ही है कि ट्रीट द पेशेंट नोट द डिजीज़। तो कोई भी दवाई में पूर्वाग्रह से एक डॉक्टर को मुक्त रहना चाहिए। जब कभी आप किसी पेशेंट को दवाई दे रहे होते हैं तो सिम्टम्स पर विचार करना उचित है। सेवाइना के मामले में हम लोग देखते हैं कि मतलब रक्तस्राव ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होता है और ज़्यादा दिन तक भी होता है। उसके अलावा जो ब्लीडिंग है उसका रंग चमकीला लाल, अभी ब्लीडिंग समाप्त हुआ फिर बीच में शुरू हो गया, तो लंबा समय तक चलने वाला होता है। शारीरिक श्रम से तकलीफ़ बढ़ जाती है, हिलने डुलने से मतलब ब्लीडिंग में वृद्धि हो जाती है। थक्का रहता है, मतलब लिक्विड भी रहेगा और थक्का भी रहेगा, कुछ मात्रा ब्लड का भी रहेगा और कुछ मात्रा जो है सो मतलब थक्का का भी रहेगा, काला काला टाइप का थक्का रहेगा। तो ये जो सेवाइना है जो म्यूकस मेम्ब्रेन पर अफेक्ट करती है, प्रभाव डालती है और जो पेशेंट को बियरिंग डाउन सेंसेशन रहता है, उसको लगता है कि नीचे से एकदम फट जाएगा, इस हिसाब का दर्द अनुभव होगा, लेबर पेन जैसा दर्द अनुभव होगा। और मतलब जो ट्यूब है उसमें इन्फ्लामेशन होगा। अल्ट्रासाउंड के आधार पर हम लोग देखेंगे तो देख सकते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ट्यूब, और मतलब यूट्रस भी बल्कि हो सकता है। प्रोफ्यूज मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में लिकोरिया हो सकता है। पेशेंट का स्वभाव थोड़ा सा नर्वस हो सकता है, उदास और डिप्रेस्ड हो सकता है और मतलब उसको म्यूजिक सुनना एकदम पसंद नहीं होता है। कुछ मेडिसिन में हम देखेंगे कि पेशेंट बहुत अधिक म्यूजिक पसंद करता है, तो इसमें ये नहीं होता है। तो मेनोरेजिया के अलावा जो मोनोपॉजल ब्लीडिंग है उसमें भी ये सेवाइना दिया जाता है। तो गेनिक जो ब्लीडिंग है उसमें बहुत ही प्रभावशाली दवा में से एक है सेवाइना। लक्षणानुसार मैंने 19 वर्ष से लेकर के और मतलब 50 वर्ष एज ग्रुप तक वाले महिला में इस दवा का प्रयोग किया है और मुझे बहुत काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि दर्द भी होगा, थक्का भी होगा, ब्लीडिंग भी होगा। उसके अलावा और बहुत दवाएं तो बहुत सारी हैं इसमें,
इरिजन है, बेलाडोना, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया कार्ब, चाइना, ट्रिलियम, साइनोडाइन, मेनिस्पर्नम, जर्मेनियम, मैकेटुलम, बहुत सारी दवाएं हैं। लेकिन मतलब मुख्य दवाई का हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। जैसे विनका माइनर है, तो विनका माइनर में देखेंगे कि ब्लीडिंग के साथ साथ पेशेंट को काफ़ी दुर्गंध का भी सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार ऐसा मेनोरेजिया जिसमें रक्तस्राव के साथ साथ काफ़ी दुर्गंध भी हो, तो बीच बीच में 3-4 खुराक दे देने से, जो भी दवाई आप चला रहे हैं उसके साथ विनका माइनर का 3-4 खुराक दवा 4-4 घंटा के अंतर देने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा अगला दवाई है हमारा मिलीफोलियम। तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो और ब्लड का रंग लाल हो तो आधा ग्लास पानी में 10 बूंद दवा डालकर आधा मिनट पर 1-1 चम्मच दवा पिलाते रहने से ब्लीडिंग तुरंत कम हो जाता है। तो इसका गाइडिंग लक्षण है बिना जोर और बिना दर्द के ज़्यादा दिनों तक चलने वाला रक्तस्राव। तो मिलीफोलियम के मामले में हम देखेंगे कि ब्लड का रंग लाल है, जबकि हम हेमामेलिस के मामले में हम देखेंगे कि ब्लड का रंग काला है। तो इस आधार पर भी होम्योपैथी में दवा का चयन होता है कि ब्लड का रंग लाल है कि काला है या पानी जैसा है, इस पर भी होता है। तो बहुत सारी दवाओं में से एक दवाई को चयन करने की आवश्यकता होती है और सटीक कई बार दवाई मिला करके भी दिया जाता है। जैसे मतलब ब्लीडिंग के केस में हम देखेंगे कि ट्रिलियम, पेंडुलम क्यू, हेमामेलिस क्यू, ब्लूमिया और डोरेटा क्यू, सब में से जो है 7 से 8 बूंद करके एक कप गर्म पानी में डाल दीजिए, 4-4 घंटा के अंतर से दीजिए, तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। उसके अलावा जो पीपल से बनने वाली दवा है फ्यूकस रिलीजियोसा क्यू, उसको 4-4 घंटा के अंतर से देने पर बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो कुछ कम्बिनेशन सब है, जैसे फ्यूकस रिलीजियोसा, एब्रोमा अगस्टा, हेमामेलिस, ट्रिलियम, पेंडुलम, तो इसका कम्बिनेशन होता है कि सब 4 दवाई ले लीजिए, 1 कप गर्म पानी में 5 से 7 बूंद करके डाल करके दीजिए भर दिन में 3 बार 4 बार, तो बहुत फ़ायदा होता है। उसके अलावा कुछ दवा सब का भी कम्बिनेशन है। जैसे अब समझ में नहीं आएगी क्या दवाई दें नहीं दें, तो आप उसमें बेलाडोना, कैलकेरिया फॉस, चाइना, मेनिस्पर्नम सब 30-30 पावर में दवा ले लीजिए, आधा घंटा पर दीजिए, देखिए बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। उसके अलावा एक दवाई आता है बायो में, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 15, 2 से 3 महीना ये दवा खिलाने से जो अनियमित और मतलब मेनोरेजिया टाइप का जो केस होता है वो सब भी ठीक हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी दवाई दिया जा सकता है और सिंगल दवाई भी ज़रूरत के हिसाब से दिया जा सकता है। तो एक कॉम्बिनेशन हो गया बेलाडोना, कैलकेरिया फॉस, चाइना और मेनिस्पर्नम आधा घंटा के अंतर से। उसी हिसाब से दूसरा कॉम्बिनेशन है मिलीफोलियम 30, चाइना 30, ट्रिलियम, पेंडुलम 30। उसके अलावा एक मेडिसिन, बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है कॉस्टिकम। तो कॉस्टिकम में देखेंगे हम कि अगर पेशेंट लेटा रहे तो उसको ब्लीडिंग नहीं होता है और चलने फिरने से ब्लीडिंग हो जाता है, तो इसी हिसाब से हम इसको दे सकते हैं। फिर हम मेटाइलकन में देखेंगे कि ब्लड का जो ये है वो बहुत फीका सा है। तो बहुत सारी दवाएं हैं, ज़रूरत है कि उसमें से सर्वाधिक जो उचित दवाई है उसको चयन किया जाए। तो चाइना है, बोरेक्स है। बोरेक्स के मामला में हम देखेंगे कि लोअर एब्डोमेन में दर्द है, दर्द का परिमाण ज़्यादा है, पेट से शुरू होकर के पीठ के भाग तक दर्द पहुंचता है, तो जो सर्वाधिक जो उपयुक्त दवाई है उसका चयन करना चाहिए। तो कैलकेरिया कार्ड भी एक बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है जिसमें फ्लेट, फेयर, फेवी के आधार पर दवाई का चयन होता है। इसमें 1 मासिक धर्म से ले करके दूसरे तक में प्रदर भी रहता है, तो इसी हिसाब से दवा का चयन करके